नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो जिन राजा के नाम पर वोट मांगते हैं, हमारे राजा जिन्होंने ये स्टेटहुड बनाई थी, उसी स्टेट के दो टुकड़े किए गए। सभी बेशरम विधायक जो है इसके ऊपर गुलामी भी जो है का पट्टा जो है उनके सबके गलों में बंधा हुआ है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब नक्शे कदम पर चल। पहले तो केवल अगर हम सुनते थे तो घाटी में सुनते थे। पिछले इन 4 सालों में ये आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो जम्मू संभाग में भी बढ़ी है। अरे जो पहले नारे लगाते थे वो तो नारे तो अब गोलियों में तब्दील हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के जो विधायक हैं वो जम्मू के नहीं हैं, वो गुलाम हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज कुंदन जी मौजूद हैं। जी नीरज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में लगातार राज्य का दर्जे की मांग की जा रही है और आज दिल्ली भी पहुंचे हुए हैं, तो किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं आप? देखिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, जिस अधिकार से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है महरूम रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतिहास में केवल पहला एक ऐसा प्रदेश होगा जिसके टुकड़े करके जो 2 टुकड़े किए गए और 2 टुकड़े करने के बाद उसको यूनियन टेरिटरी में जो है तब्दील किया गया। ये हमारा संवैधानिक हक है और उसी हक की लड़ाई के लिए आज हम इस गूंगी बहरी सरकार को दिल्ली में जो है जगाने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि गूंगी बहरी सरकार जो सत्ता के नशे में चूर है, उस नशे से और उस नींद से जगाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी का और जम्मू कश्मीर का एक एक व्यक्ति जो है करेगा। जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने भी कहा था कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा मिल जाएगा इलेक्शन के बाद। क्या लगता है अभी तक क्यों नहीं दिया गया? देखिए, यही तो बात है। ये उनकी खुद की क्रोनोलॉजी थी कि सबसे पहले डिलिमिटेशन के बाद चुनाव और चुनाव के बाद स्टेटहुड। तो अब आपकी डिलिमिटेशन भी होगी, चुनाव भी होगी और लगभग चुनाव हुए 1 साल भी हो गए। और अगर आप इनकी डिक्शनरी खोल के देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की, तो उस डिक्शनरी में तो जम्मू कश्मीर इससे ज़्यादा खुशहाल तो कभी रहा ही नहीं था। तो भाई साहब, अगर तुम्हारी ही डिक्शनरी देखें तो फिर हमारी स्टेटहुड जो है हमें वापस दीजिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये केवल और केवल इनडायरेक्ट तरीके से जम्मू कश्मीर पे रूल करने का एक तरीका है, जब उन्हें पता है वहाँ पे उनकी चुनी सरकार नहीं। तो जम्मू के 28 विधायक भाजपा के हैं और जो जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा एक जेन्युइन मांग है, तो वो जम्मू कश्मीर के जो 28 विधायक है वो इसको लेकर क्यों बात नहीं कर रहे? जम्मू कश्मीर के जो विधायक हैं वो जम्मू के नहीं हैं, वो गुलाम हो चुके हैं और वो उस गुलामी में जो है अपना जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू, क्योंकि 28 के 28 विधायक जो है वो जम्मू से चुनकर आते हैं और आज वो जिन राजा के नाम पर वोट मांगते हैं, हमारे राजा जिन्होंने ये स्टेटहुड बनाई थी, उसी स्टेट के 2 टुकड़े किए गए, उसी स्टेट की तौहीन करके यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। और वो मैं बोलूँगा कि वो सभी बेशरम विधायक जो हैं इसके ऊपर गुलामी भी जो है का पट्टा जो है उनके सबके गलों में बंधा हुआ है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के मतलब नक्शे कदम पर चल रहे हैं। क्या 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव देखने को मिला है? देखिए, 370 के बाद हो या स्टेटहुड टूटने के बाद हो, अगर आप इसको किसी आंकड़ों के साथ आप नापोगे तो आंकड़ों के बाद तो मैं ये बोलूँगा कि उल्टा आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। अब वहीं देखा जाए तो 370 हटने के बाद जहाँ पे लाल चौक में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगते थे, आज वहाँ पे भारत माता का नारे लग रहे हैं। बात दिक्कत थी तो वो है ना, यही गहराई की बात समझने की जरूरत है। नारे लगते थे, अब तो बंदूकें उठा रहे हैं ना, अब तो बंदूकें उठा के अंधाधुंध पहलगाम में गोलियां चला रहे हैं ना। अब तो जम्मू तक मिलिटेंसी आ गई है। आए दिन कठुआ, हीरानगर, रजौरी, किश्तवाड़ अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। अरे जो पहले नारे लगाते थे वो तो नारे तो अब गोलियों में तब्दील हो चुके हैं। अब तो आतंकवादी घटनाएं जो है आए दिन आम हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर। और पहले तो केवल अगर हम सुनते थे तो घाटी में सुनते थे। पिछले इन 4 सालों में ये आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो जम्मू संभाग में भी बढ़ी है। आप आंकड़े निकाल के देखिए कि कितने हमले कठुआ में हुए, सुंजमा में हुए, रजौरी में हुए, किश्तवाड़ में अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। तो ये सिर्फ उनकी कहनी और करनी में फर्क है और बिल्कुल ये सरकार जो है फेल हो चुकी है। जी धन्यवाद।